प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पहले तो सिर्फ दो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। मैं बताता हूं कौन से दो कैटेगरीज ऑफ कंपनी है तुम्हारे सामने। तुम ये चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा, ये कैटेगरी है जो पब्लिक से सिर्फ दो प्रकार के कंपनीज डिपॉजिट ले सकते हैं। पहला, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। इफ दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल किया तो तुम क्या बन जाओगे? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? यदि गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स है तो गवर्नमेंट उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। एग्जांपल, HAL, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सब जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है ना। इन लोगों ने डिसाइड किया कि पैसा पब्लिक से रेज करना है, तो इसके प्रोसीजर्स क्या है वो देखते हैं। पहले, होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसका होगा बताओ? मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। साल में कितने बार होगा बोर्ड मीटिंग? 4 बार। 3 महीने में एक बार। इस बोर्ड मीटिंग में ये लोग डिसाइड करेंगे रकम। लेकिन जो रकम होगा उसका कायदा क्या होगा? एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से कितना उठा सकती है? यदि 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है, नेटवर्थ है, तो 25% कितना होगा? 25 करोड़। और मेंबर से कितना? 10%, 10 करोड़। ज्यादा से ज्यादा कितना? 25 + 10, 35%। गवर्नमेंट कंपनी कितना तक इश्यू कर सकती है पब्लिक को? 35%। तो विद इन ये लिमिट के अंदर टर्म्स क्या है, कितने टाइम के लिए है, उसमें भी कायदे हैं। टाइम क्या है? मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 36 मंथ्स, दैट इज 3 इयर्स। उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। जैसे ही तुमने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिसाइड कर लिया, उसके बाद तुमको क्या बुलाना पड़ेगा? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है। उसमें सिर्फ दो प्रकार के मीटिंग्स है। कौन से? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार होगा, सितंबर 30 से पहले। सपोजिटली अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर में एजीएम हो गया। एजीएम तो अभी अगले साल होगा, 2023 के सितंबर में। तो कौन सा मीटिंग नॉर्मली बुलाया जाएगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM जिसको बोलते हैं। उस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी शेयर होल्डर्स आएंगे वो डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। बट यहां पे कौन सा रेजोल्यूशन बोला है? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 100 शेयर्स पे कितने लोगों ने मानना चाहिए? 75% शेयर होल्डर्स ने एग्री करना चाहिए, या 75% शेयर्स, जिनके पास शेयर्स है, एग्रीगेटिंग 75% जो मीटिंग में आए हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, गो अहेड विद द इश्यू, तो ही पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठा पाएगी ये कंपनी। आया समझ में? ये कंपनी मतलब कौन सी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 76, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। आगे बढ़ते, जैसे ही ये हो गया, डायरेक्टर्स का काम खत्म नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था जब भी तुमको पब्लिक डिपॉजिट करना है तो पब्लिक डिपॉजिट करना नहीं है, लेना है पब्लिक डिपॉजिट का पैसा। पब्लिक डिपॉजिट एक प्रकार का रिसीट ऑफ मनी है। अच्छा, जब तुमको पब्लिक से पैसा चाहिए तो तुमको एडवर्टीजमेंट डालना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में। एक रीजनल और एक इंग्लिश होना चाहिए। और मेंबर से पैसा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर। तो वापिस से बोर्ड मीटिंग होगा, इन लोग को ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट में वो सारे कंटेंट होंगे जो तुमको बताना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट लॉस, क्या कंपनी पे कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, कितने कर्जे हैं, सब बताना पड़ेगा।
यदि इसमें पाया गया कि कुछ गलत है तो डायरेक्टर्स की नौकरी जा सकती है, और पता चला डेलिबरेटली डाला गया है, डायरेक्टर्स अरेस्ट हो सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट डाला जा सकता है, और डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, पैसा लौटाने के लिए कंपनी नहीं होगी यदि डायरेक्टर से गलती हो गई। तो एडवर्टीजमेंट ये लोग ना 10 बार पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ भी गलती हो गया, तुम कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भर के संभाल के पढ़ते हो, तुमने डाल दिया हिंदी के बजाय मराठी, तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पता चला तुम हिंदी में देने वाले थे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, और एसपी के बजाय मैच लिख दिया, तो अली से ज्यादा कौन जान सकता है कि जिंदगी झंड जिसको बोलते ना पूरा बर्बाद। सोचो, तुमको एसपी के बजाय मैच देना पड़ रहा है, ठीक है। तो होल्ड बोर्ड मीटिंग से लोग बढ़, क्योंकि तुम ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट को साइन करोगे और फिर जाएगा रजिस्ट्रार के पास, साइन किया मतलब तुमने ऑथेंटिकेट किया है कि सही है, जिन्होंने साइन किया सबकी बैंड बजेगी कि कुछ भी गलत रहेगा। तो ये लोग बहुत केयर लेते हैं, क्योंकि आजकल के कायदे बहुत ज्यादा सख्त है। यदि पता चल गया क्रिमिनल है, 5 साल के लिए डायरेक्टरशिप गया, ये कंपनी में तो जाना ही है, प्लस 5 साल के लिए गया, क्रिमिनल केस, अरेस्ट हो सकते हैं, पैसा लौटाने का जवाबदारी डायरेक्टर्स का। तो एडवर्टीजमेंट में एक तो कायदे के कंटेंट 73 to 76 ए में जो कायदे हैं, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना, 25%, 10%, ये सब ध्यान देना। अब जब ये लोग पैसा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, इनको अपॉइंट बैंकर। नाउ एडवर्टीजमेंट फाइनलाइज हुआ, लेकिन पैसा तो लेना पड़ेगा ना, और कैश तो आजकल लगभग चलता ही नहीं है। शेयर बाजार में तुमको कैश नाम की चीज ही नहीं मिलनी है, एवरीथिंग इज वाइट, ऑनलाइन, यूपीआई सब चलेगा, बट बैंक टू बैंक उसमें आना चाहिए स्टेटमेंट में। तो तुम जाके अपने ब्रोकर शेयर खान सबको बोलेंगे कैश, वो बोलेगा कैश नहीं चलेगा, चेक भी आउटडेटेड हो गया है, तब क्या हो गया है, ऑनलाइन ट्रांसफर। तो तुमको कौन सा बैंक में पैसा मिलना है, क्योंकि पब्लिक क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेके पैसा बैंक में जाएंगे जमा करने, ठीक है ना, वहां पे कैश अलाउड होगा, लेकिन आजकल मेजोरिटी लोग ऑनलाइन ही पसंद करते हैं। सो मैं हूँ मुंबई में, और जो डिपॉजिटर है वो है बैंगलोर में। तो मुझे बड़े बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई जिनके ब्रांचेस है, वहां पे तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आएगा ना, तो बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये बैंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो महाराष्ट्र ऑलरेडी बैंड बज रही, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूपी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो कि इतने सालों से फेमस था, अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ तो लाइसेंस, तो कोऑपरेटिव का सवाल ही नहीं। नेशनलाइज्ड होगा एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक में से कोई और, ठीक है। अच्छा, ये बैंकर भी तुमने अपॉइंट किया। पहले कंपनीज एक्ट 56 में क्रेडिट रेटिंग का मेंशन नहीं था। अभी क्रेडिट रेटिंग कैसे होता है, अब तुम लोग आए, सर 95% मिला, मैं बोलूंगा वेरी गुड, ठीक है। कोई आया, सर 35% मिला, नॉर्मल इंसान उसको गधा समझेगा, 95 को इंटेलिजेंट समझेगा, ये इंसान जज करते हैं। सो 95 बोला, मैथ्स ओके, 35% बोला और बोला मैथ्स लेना है, तो मैं भी शॉक में आ जाऊंगा कि 35% में भी मैथ्स लेना चाहता है। तो बोलने का तात्पर्य है, कई बार तुमको जज होगा सोसाइटी, मैं तो अवॉइड करता हूं, बट सोसाइटी विल जज यू बाय योर मार्क्स, खास करके पेरेंट्स रिलेटिव्स तो मार्क्स में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आम इंसान कंपनी अच्छी है कि बुरी कैसे जानेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स रीडिंग सबको आता नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स है, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, बट उनको नंबरिंग कुछ नहीं आता। सो इफ कोई रेटिंग एजेंसी हो जो कंपनी को रेटिंग दे, ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, ट्रिपल सी, डबल सी, सिंगल सी, ऐसे रेटिंग में ट्रिपल ए मतलब सबसे बेस्ट। तो जो जैसे क्रिसिल और इक्रा, ये दो बड़े रेटिंग, प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, ये रेटिंग एजेंसी कंपनी में जाकर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, परचेस, अलग अलग पैरामीटर्स में जज करके रेटिंग देती है। सो आई कैन ट्रस्ट दैट द रेटिंग इज फेयर। यदि कुछ गड़बड़ी रेटिंग में हुआ तो एजेंसी पकड़ी जाएगी, तो एजेंसी भी संभाल के रेटिंग देती है। तो तुमको क्रेडिट रेटिंग को एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो आकर तुम्हारा पैरामीटर्स अकाउंटिंग और अदरवाइज देख के रेटिंग देती है। तो ये डिपॉजिट होल्डर्स जरूर देखना चाहेंगे क्या है। अच्छा, डिपॉजिट ट्रस्टी क्या होता है, रिलायंस जैसी कंपनी ने कुछ भी संपत्ति गिरवी नहीं रखा और उनको चाहिए 1000 करोड़,
10 मिनट के अंदर उनको मिल जाएगा, 10 मिनट में नहीं, 10 सेकंड के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर में मिल जाएगा। बट कोई नवी कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, उसको कौन देगा? लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे हमारा पैसा डूबा तो। और इंडिया में तो पहले ही लोग सब चेक करते हैं, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं। सहारा का फ्रॉड था, सुना होगा तुमने। वेस्ट बंगाल में जो चिट फंड शारदा स्कैम है, नासिक में मैं तुमको 4-5 सुनाऊं। नासिक रोड का एक दो सुनाऊं, एक बॉम्बे नाका का सुनाऊं, एक पंचवटी का। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुमको जो स्कैम्स मैंने सुने हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग करोड़ 2 करोड़ लेके भाग गए। तो आजकल लोग आसानी से पैसा देते नहीं। तो फिर क्या सोल्यूशन है? पैसा तो कोई देगा नहीं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे 1 करोड़ चाहिए, ये 1.25 करोड़ की संपत्ति में गिरवी रखा हूं। बट किसके पास? डिपॉजिट ट्रस्टी के पास। एक एग्रीमेंट होगा कंपनी का, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होगा, वो ट्रस्टीज होंगे वो लोग। और एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होगा। उसके तहत इफ आज पैसा मिला मुझे से करोड़ रुपया और मैं लौटा नहीं पाऊं, पैसा या ब्याज, तो वो लोग जो संपत्ति गिरवी रखा है बेच के पैसा वापस डिपॉजिट होल्डर्स को दे देंगे। तो ये एग्रीमेंट करना पड़ता है जिन लोगों ने सिक्योर्ड किया। तुम्हारी मर्जी सिक्योर्ड करना या अनसिक्योर्ड। डिबेंचर में कंपलसरी सिक्योर्ड करना गिरवी रखना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट 56 में तो सिक्योर्ड भी नहीं था, सारे के सारे डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड थे। तो लोग पैसा लेकर भाग जाते थे, तो कायदे और सख्त हो गए और लोग भी पैसा देने नहीं लगे, बंद कर दिए। तो फिर इसलिए सिक्योरिटी लाया कि भाई देखो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है? स्मॉल डिपॉजिट होल्डर्स कौन है? जिन्होंने 20,000 से कम पैसा दिया। यदि पैसा डूब गया तो वो लोग तो गरीब लोग हैं, उनका पैसा डूब जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में स्टार्टिंग में कायदा था कि जिन लोगों ने 20,000 से कम डिपॉजिट किया उनका इंश्योरेंस किया जाए। मतलब यदि कंपनी बंद हो जाए तो पैसा तो किसी का लौटाना पॉसिबल नहीं होगा, डूब गई तो इंश्योरेंस वाले 20,000 से कम रुपए वाले जिन्होंने जमा किया उनको लौटा देंगे। लेकिन ये डिपॉजिट इंश्योरेंस का नया जो अमेंडमेंट आया है वो हटा दिया। तो फिलहाल डिपॉजिट इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं। कायदे बाकी जगह इतने सख्त कर दिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। सो एडवर्टीजमेंट इश्यू के पहले 30 डेज पहले तुमको डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। नौ, एडवर्टीजमेंट तैयार है, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट में साइन किया है सारे के सारे डायरेक्टर्स ने। तो गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए ना। अभी तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? तुमने बैंकर को अपॉइंट किया, ट्रस्टी को अपॉइंट किया, शेयर होल्डर्स को पता है, डायरेक्टर्स को पता है, बट गवर्नमेंट को कहाँ पता? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है कंपनी के मामले में? आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सो तुम क्या करोगे? ये जो एडवर्टीजमेंट है, अच्छा, शेयर होल्डर्स को इश्यू करना है तो सर्कुलर फाइल करना पड़ता है, पब्लिक इश्यू करना पड़ता है तो एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट का कॉपी लेकर तुम कहाँ जाओगे? रजिस्ट्रार के पास। उसमें सब इंफॉर्मेशन होगा, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होगा। अब यही एडवर्टीजमेंट तुम 2 न्यूज़पेपर में रिलीज करोगे, एक इंग्लिश और एक रीजनल। महाराष्ट्र होगा तो मराठी, मराठी में कोई भी कर सकते हो, मे भी लोकमत कर सकते हो, देशदूत, या जो भी तुमको करेक्ट लगे। नासिक के जो कोर्ट के आते हैं ना, सपोजिटली ये जमीन जब्त कर रहे हैं, ठीक है ना, इसने बैंक का कर्जा नहीं दिया है, इसमें सबसे फेमस न्यूज़पेपर कौन सा है पता है? तेरे पप्पा को पता होगा, कोर्ट में है ना तेरे पप्पा। देशदूत। सब मेजोरिटी देशदूत में आती है। उसका शायद कोई दिन होता है हर रोज, थर्सडे, जहां तक मेरे को मेमोरी में। देशदूत में क्योंकि सस्ता पड़ता है, मेजोरिटी ऐसे जो जिसका किसने हफ्ता नहीं भरा उसका फोटो डाल दिया, मेजोरिटी देशदूत। तो एडवर्टीजमेंट तो तुमको करना ही होगा। पब्लिक को कैसे पता चलेगा? अभी तक तो ड्राफ्ट कॉपी था, अभी रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया, अब 30 दिन वेट करो। रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शन भी ले सकता है, कुछ लगा रजिस्ट्रार, लेकिन ऑब्जेक्शन लिया तो चेक होगा। नॉर्मली तो वो लेगा नहीं, क्योंकि यदि तुमने इश्यू कर दिया और बाद में पता चला नंबर्स में कुछ हेरा फेरी की है, तो फिर तो डायरेक्टर्स गए, इतना आसान नहीं होगा, उनका नौकरी रहेगा। अब तुमने एडवर्टीजमेंट पब्लिक में कर दिया, कितने दिन वेट करने के बाद? 30 दिन वेट करने के बाद। और यही एडवर्टीजमेंट कंपनी के वेबसाइट में भी डाल दो। अब वेट करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी कितना होगा?
6 महीना। नॉर्मली 2 न्यूज़पेपर बोला है, एक इंग्लिश और एक रीजनल। तो अभी तुम एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद मनी रिसीव करना शुरू कर दोगे, और प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। जब तुम बैंक में एफडी कराते हो तो बैंक क्या देता है? फिक्स डिपॉजिट रिसीट देता है, और वो इंस्टेंटली देता है। लेकिन किसने चेक दिया तो चेक क्लियर होने को 2 दिन लगता है। कोई एनईएफटी आरटीजीएस करेगा तो उसको भी 2-4 घंटे लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है रात को 11:30 11:45 बजे 11:15 को किया तो नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे जमा हो। तो इतने हजारों लाखों लोग जब डिपॉजिट देंगे तो रिकॉर्ड कीपिंग को टाइम लगता है। इसलिए कायदा बनाया गया कि ठीक है, तुमको जो पैसा मिला उसका डिपॉजिट रिसीट देना पड़ेगा। जिसने डिपॉजिट किया उसके नाम पर, किसी और के नाम पे तुम नहीं दे सकते। पर कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर। कंपनीज एक्ट 56 में इसका कायदा 8 हफ्ते था, मतलब 2 महीने के अंदर दो। अभी बोल दिया नो, कोई 2 महीना नहीं, कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा तुमको डिपॉजिट रिसीट? 21 डेज के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि संपत्ति गिरवी करने का। तुमको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पूरा पैसा आ गया, संपत्ति गिरवी, डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ एग्रीमेंट सब फेयरली हो गया। अब तुमको जैसे ही तुमने डिपॉजिट रिसीट दे दिया, उसके 7 दिन के अंदर हर कंपनी को हेड ऑफिस में अलग अलग रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। उसमें एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट भी रखना पड़ेगा, जिसमें जो जो लोग हैं उनके नाम, कितना पैसा आया, सब डिटेल रखना पड़ेगा। और ये भी केयर लेना पड़ेगा कि जब एप्लीकेशन फॉर्म में कितने लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइंट नेम कितने तक अलाउड है? 3, एक आदमी, 2 या 3, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में जैसे ही तुम्हारा एंट्री हो गया, अब वक्त आ गया वापस रजिस्ट्रार को तुमने एडवर्टीजमेंट का ड्राफ्ट कॉपी दिया था, उसके बाद पब्लिक किया, अब पैसा आया। रजिस्ट्रार को सिर्फ एडवर्टीजमेंट का पता है, पैसा कितना आया पता नहीं। तो 30 जून के अंदर, ठीक है ना, 31 अभी सपोजिटली 31 मार्च 2022 तक डिपॉजिट का कितना पैसा आया उसका इंफॉर्मेशन 30 जून तक रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा पूरा। कितना कितना इशू किया, कितना पैसा आया, कितने लोग थे, पूरा ये बाकायदा ऑनलाइन तुम सबमिट करोगे। कब तक? 30 जून तक। आया समझ में? तो ये प्रोसीजर था तुम जब डिपॉजिट पब्लिक से लेना चाहो। लेकिन तुम पब्लिक से सिर्फ 2 कंपनीज कौन से अलाउड है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। नेटवर्थ 100 करोड़ रहेगा तो पब्लिक से ज्यादा कितनी ले सकती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी? 25%, 25 करोड़। और गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है? 35%। कितना लेगी? 35 करोड़, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो ये था प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक।